Very good morning, students. Today we are going to start the next unit number 6. कौन सी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं? यूनिट नंबर 6 and the chapter 9. ठीक है. All this unit is related to the ray optics. किसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें? ray optics के बारे में पढ़ेंगे and the optical instrument. कैसे कैसे ray optics जो वो रिस्पॉन्ड करती है for a particular mirror, for a particular lens. ठीक है. इन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे. क्लियर बात है? ठीक है. तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यहाँ पे आज का टॉपिक दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन हम यूजुअली बड़ी ज्यादा देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. ठीक, अगर हम मिरर में देख रहे हैं अपने आप को तो वो भी क्या है, दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ द रिफ्लेक्शन. समझ रही बात? ये किसी मिरर में अगर हम देख रहे हैं अपने आप को तो वो है क्या एक्चुअल में? दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में पड़ रही है तभी हम अपने आप को देख पा रहे हैं. ठीक है. तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इट इज द फिनोमेना ऑफ, क्या होता है? The phenomena of bouncing back of the light in the same medium. समझ रहे बात? यानी कि लाइट जो है बाउंसिंग बैक हो जाती है, वापस उसी मीडियम में आ जाती है. सपोज करो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है, मान लो दिस वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर कर लिया मैंने. ठीक है. ये मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट लाइट फॉल करवाई यहां से इस तरफ से. इंसिडेंट लाइट जो है वो फॉल करवाई. ठीक है. कितने एंगल से? मान लो वो एंगल है विद द नॉर्मल. दिस वन इज कॉल्ड एज द नॉर्मल. इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोला जाएगा. एंड दिस लाइट व्हिच इज इंसिडेंटिंग दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट बोला जाएगा. ठीक है. या फिर इंसिडेंट रे बोला जाएगा. ठीक है. तो क्या हुआ, मैंने एक सर्टेन एंगल पर, क्या हुआ, एक छोटे से एंगल पर व्हिच इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल. एंड दिस इंसिडेंट एंगल इज मेड फ्रॉम द नॉर्मल. कहां से बनाया गया है ये एंगल? नॉर्मल से. मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट क्या किया इसके ऊपर फेंकी. ठीक है. इसके ऊपर मैंने स्ट्राइक करवाई. क्लियर है? अब ये लाइट जो है इस मिरर को पास नहीं किया इसने, ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको पास नहीं किया, इसको क्रॉस नहीं किया. क्या हुआ, यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, मतलब बाउंस बैक होगी. ठीक है. बाउंस बैक हुई और वापस उसी ही मीडियम में चली गई. इस मीडियम से आई थी, उसी ही मीडियम में चली गई. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा इसको. क्लियर है? एंड in what angle this ray is reflected, that angle is represented by r, that is called the reflected angle. And this angle will also be made by this normal से ही इसी एंगल को हम ड्रॉ करते हैं. So this phenomena is called as the reflection of light. इसी phenomena को हम क्या बोलते हैं? reflection of light बोला जाता है. ठीक है. कि when the light comes from the one medium after striking come back to the same medium, यानी कि बाउंस बैक होने के बाद फिर उसी ही मीडियम में आ जाती है. ठीक है. किसी और मीडियम में एंटर नहीं कर रही है. सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर होगी बात ये? ठीक है. सो दिस रिफ्लेक्शन फॉलोज द सम ऑफ द लॉज. ये कुछ एक लॉज को फॉलो करता है. क्लियर है? व्हाट आर दिस लॉज? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट वन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एंगल से आप इंसिडेंट लाइट फॉल करोगे उतने ही एंगल से आपका रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर निकलेगी. ठीक है. सपोज कर लो ये मेरे पास इंसिडेंट एंगल है. अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल करता हूँ 20 डिग्री के ऊपर. ठीक है. 20 डिग्री किसके साथ? नॉर्मल के साथ बनाता हुई इंसिडेंट रे जो है कहां पे स्ट्राइक करती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करती है. आफ्टर द स्ट्राइकिंग इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम बट इट अगेन मेक द एंगल ऑफ 20 डिग्री. ठीक है. नॉर्मल के साथ फिर से ये एंगल कितना बनाएंगे? 20 डिग्री ही बनाएंगी. यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर द इक्वल. The angle of incident and angle of reflection are equal. So we can write it as angle of incident is equivalent to the angle of रिफ्लेक्शन. जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. अगर मैं एंगल चेंज भी कर देता हूँ, मान लो एंगल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बाय 60 डिग्री कर देता हूँ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? दैट विल आल्सो बी इक्विवेलेंट टू द 60 डिग्री. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शंस का? द इंसिडेंट रे, reflected ray and normal both are lies in the same plane. ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है
दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर राइज करते हैं, यानी कि हम इनकी पोजीशन को एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैं एक प्लेन कंसीडर करता हूँ, प्लेन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मुझे नॉर्मल की डिस्टेंसेस को नोट करना है तो आई कैन नोट इट एज विद वेरी इजी, ठीक है, क्यों, कितनी हाइट है, कितनी लेंथ, कहाँ से हम ले रहे हैं इसको, कितने डिस्टेंस से उतारा है, इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। उसी तरह से अगर हम इंसिडेंट रे को देखते हैं तो ये भी इसी प्लेन के अंदर तो शो होगी, और रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं तो ये भी तो इसी ही प्लेन के अंदर आ गई, मतलब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ही हमने सारे के सारे शो कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बोथ आर लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। क्लियर होगी बात सभी को? ये